शहर से दूर घने जंगलों के बीच छुपी हुई खाली हवेली समय की धूल और रहस्यमय कहानियों से ढकी हुई थी। सदियों पुरानी यह हवेली कभी एक अमीर रईस की संपत्ति हुआ करती थी, जिसने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। लेकिन कहते हैं कि उसकी पत्नी का यहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया और तब से यह हवेली एक अभिशाप बनकर खड़ी है। इस हवेली के निर्माण का आदेश 18वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली सामंत ने दिया था। हवेली की दीवारों में उस समय की अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती थी। इसकी खिड़कियां बेल्जियम के कांच से बनी थीं और फर्श पर इतालवी संगमरमर बिछाया गया था। हवेली के बगीचे में विदेशी फूल लगाए गए थे और यहाँ से गुजरने वाली नदी इसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। हवेली बनने के बाद से ही मजदूरों और नौकरों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। कई लोगों ने हवेली के अंदर फुसफुसाने की आवाजें सुनी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों के भीतर परछाइयों को चलते हुए देखा। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब सामंत की पत्नी ने अपने कक्ष में अचानक आत्महत्या कर ली। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और उसी रात हवेली का बड़ा झूमर टूटकर गिर गया। उसके बाद हवेली को वीरान छोड़ दिया गया। इस हवेली की लंबाई और चौड़ाई किसी किले से कम नहीं थी। मुख्य दरवाजे से अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका हुआ था। हॉल के चारों ओर दीवारों पर कई चित्र लगे हुए थे, लेकिन हर चित्र की आंखें मानो आपकी हर हरकत को देख रही हों। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी गंध थी, जो समय के साथ भी नहीं गई। यह गंध मीठी और भारी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो आपको असहज कर देता था। सीढ़ियां लकड़ी की बनी थीं, जो हर कदम पर चीखती थीं। ऊपर की मंजिलों में कई कमरे थे, जिनमें से अधिकांश के दरवाजे बंद थे, लेकिन इनमें से एक कमरा ऐसा था जो हमेशा खुला रहता था। इस कमरे के अंदर हवा का अजीब प्रवाह महसूस होता था। कमरे के बीच में रखे शीशे के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें देखेगा, उसे अपने भविष्य की सबसे डरावनी झलक दिखाई देगी। हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त तहखाना था। इस तहखाने में जाने के लिए एक संकरी गली से गुजरना पड़ता था, जिसकी दीवारें खुरदरी और अजीब आकृतियों से भरी थीं। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ केवल सच्चाई से भागने वाले ही आते हैं। तहखाने में उतरते ही ठंडक बढ़ने लगती थी। वहाँ का वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। तहखाने के अंत में एक लकड़ी का ताबूत रखा था, जो हवेली के रहस्य का केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि इस ताबूत के अंदर जो है वह मर चुका है, लेकिन पूरी तरह से सोया नहीं है। हवेली के बारे में यह भी मशहूर था कि वह अपने मेहमानों पर अपना अधिकार जमाती है। अगर कोई वहां रात बिताता तो उसकी परछाई हमेशा के लिए हवेली में रह जाती। जो भी दीवारों पर हाथ लगाता, वह अगले दिन अपने शरीर पर अजीब निशान पाता। जो लोग हवेली के झूमर के नीचे खड़े होते, वे एक अजीब संगीत सुनते थे, जो केवल उनके कानों में गूंजता था। गांव के लोग इस हवेली से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। रात में अगर कोई गलती से हवेली के पास भी जाता, तो उसे अजीब सी आवाजें और रोशनी दिखाई देती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के खिड़कियों से परछाइयों को गुजरते देखा है। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने वहां जाकर रात बिताने की हिम्मत की। सुबह उनमें से केवल एक लौटा, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि जीवन भर कुछ बोल नहीं सका। आज भी हवेली वहीं खड़ी है, अपने रहस्यों और अभिशाप को समेटे हुए। इसके अंदर की हर वस्तु, हर कोना और हर दरवाजा एक अलग कहानी कहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह हवेली सच में अभिशप्त है या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, क्योंकि जो इसे खोजने जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर कभी कुछ कहने के काबिल नहीं रहता।